जय हिंद दोस्तों, हम सब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी में देखिए प्रश्नावली 5.2 के बारे में पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 5.2 में हम लोग 1 से लेकर 12 तक सवाल को सीखे थे। अब हम आगे सवाल के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपको हम बता दें कि प्रश्न आपको देखिए 1 से लेकर 12 तक बता दिया गया था प्रश्नावली 5.2 को। अब देखिए 13 से लेके आज हम 23 तक सवाल के बारे में बताएंगे। दो प्रश्न 13 से प्रश्न 23 तक आप 10 सवाल सीखेंगे इस वीडियो में। तो जो प्रश्नावली आपकी 5.2 है, इसके चलते ही हैं हम आगे 10 सवाल को बताते हैं और इनको आप ध्यान से समझेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया गया है। इस 13 वाले क्वेश्चन पर ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे इसमें क्या दिया है और कैसे आप इसको हल करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है, करा कि यदि a+1, यहाँ पर देखिए एक पद आपको दिया गया है, a+1 आपको दिया है, कामा 3a, और दूसरा पद देखिए आपको दिया गया 3a दिया है, कामा इसके बाद देखिए आपको तथा 4a+2 आपको तीसरा पद दिया गया, 4a+ आपका 2 दिया गया है। यह देखिए 3 पद आपको दिए गए हैं। करा कि यदि a+1, 3a तथा 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 क्रमागत पद हों। यह देखिए किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 क्रमागत पद हैं, तो कह रहा कि इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको 5वां पद देखिए पूछ रहा कि मतलब a5 बराबर ज्ञात करना है। आप जानते हैं कि देखिए a5 बराबर सूत्र होता है a+4d के होता है। तो जब तक आप प्रथम पद a और सार्वंतर d नहीं ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं कि आप 5वां पद नहीं निकाल पाएंगे। तो 5वां पद ज्ञात करने का सूत्र a5 = a+4d होता है। तो इसका मतलब जब आपको 5वां पद निकालना है तो आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपको समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं, कह रहा कि यह समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, मतलब 3 क्रम से पद आपको दिए गए हैं और वो भी समांतर श्रेणी के पद हैं। तो आप जानते हैं कि जब यह समांतर श्रेणी के पद हैं तो समांतर श्रेणी में सभी पदों का सार्वंतर क्या होता है? बराबर होता है। तो इसका मतलब जब यह AP के पद हैं तो इनका सार्वंतर आप जानते हैं कि बराबर होगा। तो इन दोनों पदों के बीच का जो सार्वंतर होगा और इन दोनों पदों के बीच का जो सार्वंतर होगा यह आपस में बराबर होंगे। तो चलते ही इनको हल करते ही हैं। तो देखिए कई तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यदि a+1, 3a तथा 4a+2 किसी समांतर श्रेणी के प्रारंभ से, यहाँ देखिए आपको दिया कि प्रारंभ से 3 क्रमागत पद हो, तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है यह समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं, क्रम से 3 क्रमागत पद हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह प्रथम पद आपका देखिए a1 है, यह द्वितीय पद आपका a2 है और यह तृतीय पद आपका a3 है। अब इसी को देखिए आगे हम हल कर देते हैं। तो आगे चलेंगे तब देखिए इसमें क्या आपको मिलेगा, तो ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपको ज्ञात करना हम मान को, तो जानते हैं कि जब 3 क्रमागत पद आपको दिए हैं तो आप जानते हैं कि इन पदों के बीच का सार्वंतर, आप जानते हैं कि इनके बीच का सार्वंतर d1 और इनके बीच का सार्वंतर आपका d2, ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। क्योंकि देखिए सवाल में ये कह दिया आपसे कि प्रारंभ से जो 3 क्रमागत पद हैं, आप जानते हैं कि 3 से मतलब है कि 3 क्रमागत पद आपको दिए गए हैं। तो जब समांतर श्रेणी के क्रमागत पद हैं तो इनका सार्वंतर बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि d1 will be equal to d2। इसलिए देखिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि जो समांतर श्रेणी आपको दी गई है यह अज्ञात अक्षर में दी गई है। इसका मतलब यह मान नहीं ज्ञात है, तो इनके मान को पहले हम ज्ञात करेंगे
तो इनको मान को ज्ञात करने के लिए सार्वंतर को बराबर करेंगे, क्योंकि जब समीकरण बनेगा तभी आप मान निकाल पाएंगे और समीकरण यहाँ पर केवल सार्वंतर से बन सकता है। तो यहाँ पर जानते हैं कि जब यह किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो इसको हम पहला पद मान लेंगे, इसको दूसरा पद, इसको तीसरा पद। अब इनका देखिए पहले और दूसरे पद के बीच का सार्वंतर D1, दूसरे और तीसरे पद के बीच का सार्वंतर D2 होगा और यह AP है तो इसलिए D1 बराबर क्या होगा, D2 होगा। तो D1 बराबर D2 होगा। D1 बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 के, और जानते हैं कि देखिए आपका D2 बराबर सूत्र होता है A3 माइनस A2 के, ये सूत्र होता है। तो जब D1 बराबर A2 माइनस A1 और D2 बराबर देखिए D1 बराबर A2 माइनस A1 और D2 बराबर A3 माइनस A2 ये सूत्र होता है। तो यहाँ से मान रखिए A2 का मान आपको देखिए 3A दिया है तो 3A हो जाएगा, और माइनस A1 का मान देखिए आपको दिया गया है A+1 तो A+1 हो जाएगा, और बराबर आपको देखिए यहाँ पर दिया गया A3 तो A3 का मान आपको दिया गया 4A+2, यहाँ पर 4A+2 कर देंगे, माइनस A2 का मान आपको 3A दिया गया तो यहाँ पर 3A कर लेंगे। अब इसी को और हल करेंगे तो देखिए 3 होगा माइनस के अंदर गुणा होगा, माइनस A -1 हो जाएगा, विल बी इक्वल टू, इसको जब हल करेंगे देखिए 4A+2 माइनस आपका 3A हो जाएगा। तो माइनस आपका देखिए क्या हो जाएगा, माइनस आपका 3A हो जाएगा। तो आई देखिए 3A में से A जाएगा तो आपका 2A -1 बचेगा, विल बी इक्वल टू 4A में से 3A जाएगा तो A प्लस आपका 2 बचेगा। इसको देखिए यहाँ पर हम और हल कर लेते हैं, तो जब यहाँ पर देखिए और हल करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए 2A है, इस A को इधर लेके आएंगे तो आपको मिल जाएगा देखिए 2A -A मिलेगा, और इधर देखिए आपको 1 को लेके जाएंगे तो बराबर 2 प्लस आपका 1 मिलेगा, तो घटा देंगे A बराबर आपका 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद A आपका मतलब प्रथम पद कर रहे हैं, आपको A का मान 3 निकल गया। अब बताइए A का मान जब 3 निकल गया, अब यहाँ पर देखिए अगर हम बनाना चाहें, अब देखिए जो आपका बनेगा AP, अब देखिए वह AP जो बनेगा वह क्या होगा, इसको आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो AP आपका बनेगा, तो अब यहाँ से देखिए A का मान रख देंगे तो आपके सब पद निकल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए पद को निकाल लीजिए, तो जब पद को निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए AP क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो AP बनेगा तो AP बराबर आपका क्या बनेगा, तो A1 का मान देखिए आपको दिया गया है A+1 के, और कामा A2 का मान देखिए आपको दिया गया 3A के, कामा इसके बाद देखिए A3 का मान आपको दिया गया 4A+2 के आपको दिया गया है। अब इसी को हल करिए, तो जब इसी को देखिए हल करेंगे तो A का मान कितना देखिए आपका निकला है, तो A के मान की बात करेंगे तो A का मान देखिए आपको दिया गया कितना, A का मान आया 3। तो यहाँ पर रखिए तो A का मान 3 रखेंगे, 3 + 1 हो जाएगा पहला पद, दूसरा पद हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, यह दूसरा पद हो जाएगा, तीसरा पद निकालेंगे 4 × 3 + 2 हो जाएगा, यह तीसरा पद निकल जाएगा। आगे भी आप पद को निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 3A कितना हो जाएगा 4, यह देखिए आपका 3 × 3 = 9 हो जाएगा, यह 4 × 3 = 12, 13 × 14 आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर 14 आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 4 5 9 और 9 5 14, तो आप जानते हैं कि 5 5 का अंतर दिया गया है, तो आप डायरेक्ट भी अगर निकालना चाहते तो यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो जानते हैं कि 14 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो आपका जानते हैं कि देखिए 4 5 9 9 5 14, इसके बाद 14 5 आपका 19, 19 5 आपका 24 हो जाएगा। आपसे पांचवा पद पूछ रहा है, यह पहला पद, यह दूसरा पद, यह तीसरा पद, यह चौथा पद। यहाँ पर देखिए पांचवा पद आपका निकल गया, तो पांचवा पद आपका 24 है,
तो इसका मतलब A5 बराबर आपका देखिए 24, या आंसर आ गया। तो डायरेक्ट भी आप देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पांचवा पद का मान आ गया, पांचवा पद कितना आ गया बोलिए 24 आ गया। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। अगर आप फार्मूले का देखिए यूज करना चाहते हैं तो उसकी सहायता से भी आप लगा सकते हैं। तो उसकी सहायता से देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे तो ध्यान से देखते चलते हैं और हम आपको बताएंगे कि उस नियम से आप सवाल को कैसे लगाएंगे। अब देखिए अगर आपको पांचवा पद ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कुछ भी ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी मालूम होना चाहिए। तो यहां से निकालिए। तो यह जानते हैं कि A1 होगा, यह A2 होगा, यह A3 होगा, यह A4 होगा, यह A5 होगा। A5 देखिए निकल चुका है। अगर आप डायरेक्ट मान लीजिए नहीं निकालना चाहते हैं, केवल आपको 3 पद दिए थे, इन्हीं 3 पद की सहायता से निकालना चाहते तब देखिए कैसे निकालेंगे। तो A बराबर आपका होगा A1, A1 बराबर होगा आपका 4, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए D बराबर निकालेंगे, D बराबर होगा A2 माइनस A1 के। तो A2 का मान 9 माइनस A1 का मान आपका 4, घटा देंगे आपका 5 के। ये देखिए ये पूछ नहीं रहा, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए A का मान निकल गया, D का मान निकल गया, और आपसे देखिए पांचवा पद पूछ रहा है। तो पांचवा पद यहां से देखिए निकालेंगे तो पांचवा पद आपका निकल जाएगा। क्या देखिए, तो पांचवा पद A5 बराबर होता है A + 4D, यह सूत्र होता है। तो A का मान रखेंगे, A का मान 4 प्लस 4 गुणे D का मान रखेंगे, D का मान 5, और हल कर देंगे। यह देखिए आप हो जाएगा 4 धन 5 चौकी आपका 20, 20 में 4 जोड़ देंगे आपका 24, आपका आंसर आ जाएगा। इससे निष्कर्ष निकल गया कि जो पांचवा पद आपका आएगा 24 आएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो चुका है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप नोट कर सकते हैं। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, लेकिन आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो कुल मिला के इसको देखिए 2 तरीके से हम थोड़ा बना देते हैं। एक देखिए यह जो है इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लगा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट एक बार इतना आप ले लीजिए, इसको हल कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। इस तरीके से आप ज्ञात कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से देखिए जो क्वेश्चन नंबर 13 था यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो 13 जो आपका था यह सवाल आपका हल हो चुका है। अब आगे देखिए 13 के बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और उस पर विचार करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि श्रेणी 3, 5, 7, 9, का 10वां पद ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। देखिए 3, 5, 7, 9, का 10वां पद आपको ज्ञात करना है। इस सवाल को देखिए हम हल करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आप हल करेंगे। इसका 10वां पद पूछ रहा आपसे। तो देखिए आप जानते कि दिया गया श्रेणी में आपको 3, देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं पद को। यहां पर जब नोट कर देंगे थोड़ा आपको समझ में आएगा। यहां पर देखिए आपको दिया गया पद में दिया गया 3, 5, 7, 9 करा कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद माने A10 बराबर आपसे पूछ रहा कि A10 बराबर ज्ञात कीजिए। देखिए आपको समांतर श्रेणी में करा कि 3, 5, 7, 9 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो 3, 5, 7, 9 10वां पद बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। अब अपने दिमाग में आप आइडिया लाइए। तो 10वां पद देखिए A10 बराबर
आपका सूत्र होता है a प्लस 9d होता है। अगर प्रथम पद a और सार्वंतर d आपको मालूम हो जाए तो आप दसवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मतलब दसवां पद ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d की आवश्यकता है। तो चलिए लगाइए। तो जब इससे आप लगाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसको लगाते ही हैं तो यहाँ पर जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी में संख्याएं दी रहती हैं इनको पद कहते हैं। पद को क्रमशः a1, a2, a3, a4 से लिखते हैं। अब इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर a1 बराबर आपको 3 दिया है। सार्वंतर d बराबर निकालेंगे a2 माइनस a1 सूत्र होता है। तो a2 का मान 5 माइनस a1 का मान आपको कितना दिया, 3, घटा लेंगे आपका 2 आएगा। अब देखिए प्रथम पद a और सार्वंतर d निकल चुका है। दसवां पद आपसे पूछ रहा है तो हो जाएगा a10 बराबर a प्लस आपका हो जाएगा 9d। मान रखिए तो a का मान 3 दिया है प्लस 9 गुणे d का मान 2 दिया है तो हो जाएगा 3 प्लस 9 दूना 18 के, तो 18 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 21 के। तो दसवां पद आपका निकल जाएगा 21 के। तो दसवां पद कितना है बोलिए, 21 है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 था ये भी आपका हल हो चुका है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 15 देके दिया है। 15 में अगर बात करें तो 15 में देखिए अगर हम बात करें तो कह रहा कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15, डॉट डॉट का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं, आपको बताते हैं कि इसका 15वां पद आप कैसे निकालेंगे। तो इसके जब हम 15वें पद की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको AP दिया गया है। जो आपको एक AP दिया गया है, इस AP की बात करें तो इसमें पहला पद 21, दूसरा पद 18, तीसरा पद 15, डॉट डॉट डॉट। इसमें करा कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो 15वां पद को हम A15 से लिखेंगे। तो A15 बराबर देखिए ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि 15वां पद का सूत्र आप सोचिए क्या होता है। तो 15वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस 14d के होता है। अगर a का मान निकल जाए और d का मान निकल जाए तो आप जानते हैं कि 15वां पद निकाल लेंगे। तो आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d की आवश्यकता है। तो प्रथम पद a और सार्वंतर d यहां से निकालिए। तो यहां से जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि यह प्रथम पद a1 होगा और यह द्वितीय पद आपका a2, यह तृतीय पद आपका a3 होगा। तो प्रथम पद a बराबर a1 सूत्र होता है बराबर आपको 21 दिया गया है। सार्वंतर d बराबर सूत्र होता है आपका a2 माइनस a1 बराबर a2 का मान 18 माइनस a1 का मान 21 दिया है। तो 18 में से 21 जाएगा आपका -3 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्रथम पद a और सार्वंतर d निकल चुका है। आपसे 15वां पद पूछ रहा है। तो a15 बराबर होगा a प्लस आपका 14d के वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू आपको 21 दी थी, 21 रख देंगे प्लस 14 इंटू डी की वैल्यू आपको -3 दिया गया है। तो हल करेंगे 21 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 14 के 14 14 14 42 आपका देखिए हो जाएगा। अब 42 में से देखिए घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 4 में से 2 जाएगा, माइनस आपका 21 हो जाएगा। तो माइनस आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब 15वां पद आपका कितना आ जाएगा, माइनस आपका देखिए 21 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपका ये भी सवाल आपका लग चुका है। तो जो 15वां क्वेश्चन है तो 15वें क्वेश्चन का उत्तर आपका -21 आएगा। यह 15वां पद होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको भी आप नोट कर सकते हैं। यह कंप्लीट आपका लग चुका। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए आपको 16 दिया गया है। 16 में कह रहा है कि श्रेणी 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट का 25वां तथा 91वां पद ज्ञात कीजिए। 2 मान आपको देखिए इसमें पूछ रहा है। तो इसको देखिए हम हल करते हैं, इसको लगाते हैं, कैसे आपका हल होगा इसको देखिए सीखेंगे।
तो जो क्वेश्चन नंबर 16 है अब इसको हम समझेंगे कैसे यह लगेगा, इसको हम जानेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर देखिए 16 में करा है कि श्रेणी 4, 7, 10, 13 डॉट डॉट का 25वां तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए एपी को हम लिख लेते हैं। तो एपी बराबर आपको दिया गया 4, 7, 10, 13 डॉट 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 का 25वां पद देखिए ज्ञात करना। 25वां पद माने A25 बराबर आपको ज्ञात करना है। और इसी के साथ साथ कौन पद ज्ञात करना, और n वां पद माने an बराबर आपको ज्ञात करना है। तो 2 पद निकालना है। तो देखिए 25वां पद निकालने के लिए आप जानते हैं कि सूत्र होगा 25वां पद बराबर देखो सूत्र होता है। तो आप जानते हैं कि 25वां पद A25 इक्वल टू होगा A+24D होगा। तो इसका मतलब 25वां पद बराबर होगा A+24D के। तो इसका मतलब आपको प्रथम पद A और सारवंतर D चाहिए। और n वां पद निकालने का सूत्र होगा कि an बराबर A प्लस n-1 इंटू D होता है। इसको भी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रथम पद A और सारवंतर D निकाल ले, तब जाके हमारा दोनों मान निकल जाएगा। तो चलेंगे यहाँ से प्रथम पद A और सारवंतर D निकालने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यह प्रथम पद A1, द्वितीय पद A2, तृतीय पद A3, चतुर्थ पद A4 हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। प्रथम पद A बराबर A1, A1 बराबर 4 दिया है। सारवंतर D निकालेंगे। D बराबर A2 माइनस आपका A1 होता, A2 का मान 7 माइनस A1 का मान 4 दिया है, घटाएंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए प्रथम पद A और सारवंतर D निकल चुका है। अब जो भी मान पूछेगा आप उसे आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 25वां पद पूछ रहा है, इसे निकालेंगे। तो A25 बराबर होगा A+24D के। मान रखिए A का मान आपको 4 दिया है, प्लस 24 गुणे D का मान 3 दिया गया है। हल करेंगे 4 धन, अब यहाँ पर देखिए 4 दिया 12 का 2, 3 दूना 6, 1 7, तो 24 यहाँ 72 हो जाएगा। तो 72 में देखिए 4 जोड़ेंगे तो आपका 76 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए 25वां पद पूछ रहा है, तो 25वां पद आपका 76 आ गया। यह एक आंसर हो गया। इसके बाद एक मान देखिए यहीं पर और आपसे पूछ रहा है, एक मान यहाँ पर देखिए और आपसे पूछ रहा है। इसके बाद करा कि n वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब n वां पद पूछ रहा तो n वां पद an बराबर देखिए सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो A का मान रखेंगे। तो A का मान देखिए आपको 4 दिया है, n के रूप में निकालना तो n को n रहने देंगे, क्योंकि n वां पद पूछ रहा तो n का मान n ही रहेगा। n-1 इंटू D का मान देखिए हम निकाले 3, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। इसे और हल करेंगे तो 4 धन 3 का गुणा होगा 3n और माइनस 3 कम 3, और हल करेंगे देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका 3n, 4 में से देखिए 3 जाएगा तो प्लस 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका n वां पद निकल गया 3n प्लस 1। ये आप जानते हैं कि आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से देखिए ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये भी आपको कंप्लीटली लग चुका है। आपसे 25वां पद पूछ रहा था, 25वां पद आपका 76 आया। आपसे n वां पद पूछ रहा तो n वां पद आपका 3n प्लस 1 आ गया है। इस तरीके से यह सवाल आपका लग चुका है। आप इसको नोट करना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। जो देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 17 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है 17 में करा कि निम्न श्रेणी में कितने पद हैं। तो निम्न श्रेणी में देखिए कितने पद हैं ये आपको बताना है। तो चलते ही हम चर्चा करते हैं कि इसमें देखिए कितने पद हैं, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर बात कर रहा कि इसमें कितने पद आपको दिए हैं ये आपको बताना है। तो चलिए निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद हैं मतलब पदों की संख्या n बराबर देखिए ज्ञात करना है। इसमें करा है कि यह जो श्रेणी आपको दी गई इसमें कितने पद हैं,
कितने पद है माने n बराबर क्या करना बोलो, ज्ञात करना है। अब इसे हल करेंगे तो जब यह एक समांतर श्रेणी दी गई है तो इनमें जो संख्याएं दी रहती वह क्रमशः पद होते हैं। यह प्रथम पद a1, यह द्वितीय पद a2, यह तृतीय पद a3, यह चतुर्थ पद a4 और यह देखिए अंतिम पद है। तो अंतिम पद को nवां पद कहते हैं, माने यह an आपको दिया गया है। इसको आप ध्यान देंगे, यह अंतिम पद आपको an दिया गया है, क्योंकि जानते हैं कि जो अंतिम पद होता है उसे हम nवां पद कहते हैं, तो यह आपका nवां पद an का मान हो जाएगा। तो चलते इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद a बराबर a1, तो a1 बराबर आपको 4 दिया गया है। अब यहाँ से सारवंतर d निकालेंगे, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान देखिए 7 माइनस a1 का मान 4 बराबर 3 के। आप जानते हैं कि प्रथम पद और सारवंतर d क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके बिना कोई मान निकालना संभव नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम इनका मान ज्ञात कर लेंगे। तो जब आपको प्रथम पद a और सारवंतर d निकल चुका है, अब जो भी पूछेगा आप निकाल लेंगे। आपको देखिए दिया क्या है, जो दिया इसी का प्रयोग करके लगा लीजिए। आपको देखिए दिया है an बराबर आपको 148 दिया गया है। यह देखिए क्या है, ये आपको दिया है, तो जो दिया है इसी की सहायता से आपका देखिए हल भी हो जाएगा। तो an बराबर 148, तो an बराबर सूत्र आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर कितने के 148 के हो जाएगा। तो a का मान निकाले हैं 4 के और धन देखिए n का मान निकालना n माइनस 1 इंटू डी का मान भी निकाल दिया है आपको 3 के, तो बराबर आपका 148 के। तो इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर 4 देखिए उधर जाएगा तो मिलेगा यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 3 बराबर देखिए 148 और माइनस कितने के 4 के, तो मिलेगा क्या n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 148 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 144 के हो जाएगा। तो इसी को और हल कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हल कर देते हैं तो मिला कि आपको n माइनस 1 इसके बाद इंटू आपको देखिए 3 बराबर आपको दिया गया 144 के, यहीं से काट देंगे 3 से, तो 3 चौके 12 बचेगा 2 तो 24, तो इसके बाद आप जानते हैं कि 3 वठो 24 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा आपको n माइनस 1 बराबर 48 के, तो यहाँ पर n बराबर मिलेगा आपका 48, एक इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर आपका 49 के, तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा 49। तो आपसे पूछ रहा कि इसमें जानते कि आपसे n का मान पूछ रहा है, तो n का मान क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कह रहा कि nवां पद ज्ञात कीजिए, माने कौन सा पद आपका 148 होगा, तो 49वां पद आपका देखिए क्या होगा कि आप जानते हैं कि 148 होगा, तो n बराबर 49 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 था यह लग चुका आपका कंप्लीटली। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले पार्ट पर, जो इसका अगला क्वेश्चन उस पर चलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 18 दिया गया है। अब इसको हल करते हैं, आपको बताते हैं। करा की श्रेणी 13, 10, 7, 4 डॉट डॉट का कौन सा पद माइनस 59 होगा। इसमें देखिए कौन सा पद माइनस 59 होगा, आपको ये बताना कि कौन सा पद कितना होगा माइनस आपका 59 होगा। तो चलिए इसको देखिए हम हल करते हैं और इसको देखिए हम आपको बताते हैं यह कैसे आप हल करेंगे, इसको सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर दिया गया आपको एक एपी आपको दी गई, क्या दी गई है एपी। इस एपी में देखिए आपको दिया गया है 13, कामा आपको दिया गया है 10, इसके बाद आपको दिया 7, कामा आपको दिया गया 4, इसके बाद डॉट डॉट डॉट। करा कि कौन सा पद माइनस 59 होगा। इसमें करा कि यह कौन सा पद बताइए कि माइनस 59 होगा। तो जब कोई भी पद आपको मालूम ना हो तो हम उसको यनमा पद मानते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यनमा पद जो आपका an होगा वह माइनस आपका कितने के होगा
59 के। तो इसका मतलब n वां पद आपका -59 होगा और यहाँ पर पदों की संख्या n बराबर आपको क्या करना बोलिए, ज्ञात करना है। माने कौन सा पद -59 होगा, मतलब पदों की संख्या n का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये n वां पद आपका माइनस कितना होगा, 59 होगा। आप इसी को हल कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जब इसको हल करेंगे देखिए तो यहाँ पर यह प्रथम पद a1 है, यह द्वितीय पद a2 है, यह तृतीय पद a3 है, यह चतुर्थ पद आपका a4 हो जाएगा और यह अंतिम पद हम मान लेंगे n वां पद an हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं तो अब देखिए प्रथम पद a बराबर आपका a1 बराबर कितने के, 13 के। तो सारवंतर d बराबर आपका होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान 10 माइनस a1 का मान 13 घटा देंगे माइनस कितने के, 3 के हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रथम पद a और सारवंतर d निकल चुका है। अब देखिए आपको दिया क्या है, आपको देखिए दिया है, अब उसका प्रयोग कर लीजिए तब आपका लग जाएगा। दिया है तो यहाँ पर देखिए n वां पद an बराबर आपको दिया है -59 के। तो n वां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -59 के। इसी को हल करेंगे तो a का मान 13 दिया तो 13 रख देंगे, n का मान निकालना -1 इंटू डी का मान आपको -3 दिया गया है बराबर -59 के। इसी को और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको देखिए और लगा देते हैं तो 13 यहाँ प्लस में उधर जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो मिलेगा कि आपका n-1 इंटू -3 विल बी इक्वल टू आपका देखिए -59 और 13 इधर जाएगा तो माइनस आपका 13 के। तो यहाँ पर मिलेगा n-1 इंटू -3 बराबर देखिए 9 3 12 12 का 2 हासिल लगा 1 5 1 6 1 7 माइनस आपका देखिए कितने को जाएगा, 72 के हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, वैसे भी जानते हैं कि जब जोड़ेंगे तो 60 70 इसके बाद 2 72 सही है। अब इसको हल कर लेते हैं। जब इसको देखिए हल करेंगे तो यह n-1 इंटू -3 ये देखो गुणे में है, तो जब यह गुणे में होता तो यह कर सकता, अगर आपको दिक्कत होती तो एक लाइन बढ़ा देते हैं, नहीं तो हम यही कर देते। तो -72 बटे आई देखो यहाँ पर गुणे में इधर आएगा भाग होगा -3, माइनस माइनस से कटेगा 3 से काटोगे 3 दूना 6 1 बचेगा 3 चौके 12। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पर देखिए n-1 बराबर 24 के आ जाएगा। तो n बराबर आपका हो जाएगा 24 प्लस 1 के, तो n बराबर आपका हो जाएगा 25 के। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा पद आपका -59 होगा, तो 25वां पद आपका -59 होगा। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा n बराबर 25 होगा। आपसे पूछ रहा था कौन सा पद -59 होगा, तो 25वां पद आपका -59 होगा। ये आपका निकल चुका और यह कंप्लीटली आपका लग चुका है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए यहाँ पर जो 19 वाला क्वेश्चन है, इसमें देखिए कह रहा कि श्रेणी 76, 72, 68, 64, डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है, देखिए जब हमको मालूम नहीं होता है तब हम n-वां पद को मानते हैं शून्य है, जब मालूम ना हो तब n-वां पद को माना जाता है शून्य है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको AP दिया गया है, या एक आपको AP दिया गया है। AP में देखिए आपको 76, इसके बाद 72, फिर आपको 68, फिर आपको देखिए 64, फिर कामा डॉट 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 का कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पर कह रहा कि कौन सा पद शून्य होगा, तो हम मान लेते हैं कि n-वां पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा, n-वां पद। तो हमको n बराबर देखिए क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि n-वां पद आपका शून्य होगा, माने जो मान होगा वह n-वां पद होगा। और ये कितने संख्या के स्थान पर आएगा, माने कितने नंबर पर आएगा, उसकी संख्या आपको निकालना है। तो हम मान लेते हैं कि n-वां पद शून्य है, तो n का मान निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। तो जब आपको मालूम ना हो कि कौन सा पद होगा, कि कौन सा पद इतना होगा यह कहे, तो
उसको n वां पद मानिए, क्योंकि n वां पद मान के आप उसे लगाएंगे तो n का मान निकल जाएगा, पता चल जाएगा वो कौन सा मान होगा। तो जैसे इसमें करा कि कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं कि n वां पद शून्य है, तो an का मान आपका 0 हो जाएगा। तो इसको और हल करेंगे सूत्र रख के, तो n का मान आपका निकल जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यह देखिए आपको संख्याएं दी गई हैं, तो यह प्रथम पद a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3, चतुर्थ पद a4 हो जाएगा। तो अब प्रथम पद a का मान निकालेंगे, a इक्वल टू a1 इक्वल टू आपका 76 हो जाएगा। इसके बाद सारवंतर d का मान निकालेंगे, d इक्वल टू हो जाएगा a2 माइनस a1, तो a2 का मान 72 दिया है, माइनस a1 का मान 76 दिया है, तो घटाएंगे -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 4। अब देखिए प्रथम पद a और सारवंतर d का मान निकल चुका है। अब इसके बाद आप सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अब जो आपको दिया उसका प्रयोग करके आप लगा लीजिए। आपको देखिए दिया क्या है, आपको दिया है n वां पद an बराबर 0 आपको दिया है। तो n वां पद का सूत्र देखिए होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने के 0 के। मान रखिए a का मान 76 दिया है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान आपको देखिए -4 दिया है, बराबर 0 के। इसी को हल करेंगे, तो जब इसको हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 76। देखिए यहाँ पर प्लस में, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो मिलेगा आपका n माइनस 1, इसके बाद इंटू -4 इक्वल टू आपको देखिए क्या दिया है, इधर हो जाएगा माइनस आपका 76 के। अब इसी को हल करेंगे देखिए तो हो जाएगा आपका n माइनस 1, यहाँ पर देखिए -4 गुणे में इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो -76 बटे -4, माइनस माइनस से आपका क्या होगा कट जाएगा। तो इसको और हल कर लेंगे तो 76 बटे 4, तो 4 एक कम 4 बचा 3, 36 हो जाएगा, 4 नमा 36, 19 के हो जाएगा। तो इसका मतलब n माइनस 1 बराबर आपका 19 के, तो n बराबर आपका हो जाएगा 19 प्लस 1 बराबर 20 के। तो इसका मतलब n बराबर आपका कितना हो जाएगा 20, यह आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, 19 में जानते हैं कि जो करा कि कौन सा पद 0 होगा, तो 20वां पद क्या होगा 0। तो पदों की संख्या n का मान निकल गया 20, तो करा कि कौन सा पद 0 होगा, तो जो 20वां पद आपका आएगा 0 होगा। तो इसको देखिए यह घटते हुए क्रम में चल रहा था, ऐसे घटाते चलेंगे तो 20वें नंबर पर जो आपकी देखिए संख्या आएगी वह 0 आएंगे। तो कौन सा पद आपका करा कि 0 होगा, तो आपका 20वां पद क्या होगा 0 होगा। तो इस तरीके से यह भी सवाल आपका कंप्लीट लग चुका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर आपको 20 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है। इस 20 में करा है कि श्रेणी 1, 4, 7, 10, डॉट डॉट का कौन सा पद 52 होगा। तो सेम सवाल आपको दिया गया है, सब एक ही टाइप के सवाल हैं, आसानी से अगर लगाना चाहेंगे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें देखिए इसको हम बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक एपी दिया है, यह एक आपको एपी 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का कौन सा पद 52 होगा। तो हम मान लेते हैं कि n वां पद क्या होगा, बोलो 52 होगा। n वां पद बराबर हम मान लेते हैं कि 52 होगा। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि जब कौन सा पद 52 होगा, तो हम मान लेते हैं कि n वां पद आपका 52 होगा, तो an बराबर क्या हम मान लेते हैं 52 होगा, मतलब n वां पद आपका क्या होगा बोलो 52। तो यह n वां पद an बराबर हम 52 कर दिए, यह देखिए मानेंगे। तो यहाँ से n की संख्या निकल जाएगी, तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा पद 52 आपका होगा। तो जब हमको मालूम देखिए नहीं रहता है तो n वां पद को मानते हैं। अब इसको हल करेंगे तो जब इसको लगाएंगे तो आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में कोई भी मान ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद a और सारवंतर d की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से सबसे पहले प्रथम पद a और सारवंतर d निकालेंगे।
निकालेंगे तो आप जानते हैं कि यह पद दिए गए, नंबरिंग करिए, यह A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा। तो प्रथम पद A बराबर सूत्र होता A1 के, A1 बराबर 1, सारवंतर D बराबर सूत्र होता है A2 माइनस A1 के, A2 का मान 4 माइनस 1 बराबर कितने के, 3 के। तो अब प्रथम पद A सारवंतर D निकल गया। अब आप आसानी से लगा लेंगे। आपको देखिए दिया क्या है, यहाँ पर देखिए आपको दिया है यनवा पद AN बराबर आपको दिया गया है 52 के। यनवा पद का सूत्र होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D बराबर कितने के, 52 के। तो A का मान कितना आपका आया है, 1 आया है। N का मान निकालना, N माइनस 1 इंटू D का मान 3 दिया गया है बराबर कितने के, 52 के। इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एक यहाँ देखिए प्लस में इधर जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा, तो मिलेगा कि आपका N माइनस 1। अब इसके बाद देखिए आपका 3 बराबर यहाँ पर जाएगा, देखिए 52 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर घट जाएगा, तो मिलेगा आपका देखिए N माइनस 1 और इसके बाद इंटू 3 बराबर देखिए 52 में से 1 जाएगा आपका 51 के। तो यहाँ पर N माइनस 1 बराबर 3 गुणे के रूप में इधर जाएगा, आपका भाग के रूप में 51 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो N माइनस 1 बराबर 17 के, तो N बराबर आपका 17 धन 1 बराबर आपके 18 के, तो N बराबर कितने के, 18 के। तो जो क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए 20 में, तो 20 का उत्तर आ जाएगा 18। तो 18वां पद देखिए आपका कितना होगा, बोलिए। जो 18वां पद आपका होगा 52, इसमें करा कि का कौन सा पद 52 होगा, तो 18वां पद आपका क्या होगा, 52 होगा। तो यहाँ पर देखिए यह पदों की संख्या आपकी 18 आ गई। इसका मतलब इनको आप ऐसे लिखते जाएंगे तो 18वें संख्या के स्थान पे आपका 52 आएगा। इसका मतलब पदों की संख्या n का मान कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18वां पद आपका 52 होगा। यह भी सवाल आपका कंप्लीट लग चुका। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है कि किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 है, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपको श्रेणी ज्ञात करना है, बेहद आपका आसान सवाल है। आप जानते हैं कि श्रेणी ज्ञात करने के लिए आपको केवल प्रथम पद A और सारवंतर D की आवश्यकता होती है। इसमें करा कि किसी समांतर श्रेणी के 5वें, तो सबसे पहले देखिए 5वां पद आपको दिया गया, 5वां पद, तो करा कि 5वां पद आपको 16 दिया है, और 11वां पद माने 11 बराबर आपको 34 दिया है। ध्यान देखिए, करा कि किसी समांतर श्रेणी के 5वें, तो 5वें माने F5 बराबर आपको 16 दिया गया है। किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 है, तो 5वां पद 16 और 11वां पद कितना हो गया, बोलो 34 हो गया। ये आपको दिया है, तो इसी की सहायता से आप प्रथम पद A और सारवंतर D निकाल लीजिए, तो AP आपका बन जाएगा। क्योंकि इसमें कह रहा कि किसी समांतर श्रेणी के 5वें और 11वें पद क्रमशः 16 और 34 हैं, तो वह श्रेणी ज्ञात कीजिए। श्रेणी का मतलब AP ज्ञात करना है, और AP देखिए बनाने का सूत्र होता A कामा आपका A प्लस D कामा आपका A प्लस 2D कामा डॉट डॉट डॉट, ये आपका सूत्र होता है। तो चलिए इस सूत्र से देखिए हमको लगता है कि AP बनाने के लिए, समांतर श्रेणी बनाने के लिए प्रथम पद A और सारवंतर D की आवश्यकता होती है। तो चलते हैं अब इसको हल करते हैं। तो A5 बराबर देखिए सूत्र होता है A प्लस 4D के बराबर 16 मान लेंगे समीकरण नंबर 1 के। ये 11 बराबर सूत्र होता है A प्लस 10D के और बराबर हो जाएगा 34, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2 के। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, तो A और D निकल जाएंगे। तो A और D निकलने के बाद उसमें रखते जाएंगे तो आपका ज्ञात हो जाएगा। इन समीकरणों को पहले हल करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर हल करने के लिए समीकरण 1
और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, चलिए घटाइए। तो घटाएंगे a प्लस देखिए आपको 4d बराबर 16 के दिया है, इसको घटाएंगे a प्लस आपका 10d बराबर 34 के दिया है। घटाओ, चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, सब प्लस सब माइनस हो जाएगा। यह इसे देखिए कट जाएगा, समान पद विपरीत चिन्ह वाले जो होते हैं कट जाते, ये समान पद विपरीत चिन्ह कट गए। तो 10 में से देखिए 4 जाएगा, बड़ा में से घटेगा तो माइनस 6d। आई देखिए 34 में से आप जब 16 घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 के, 2 में से 1 जाएगा 1 के, माइनस कितने के बचेगा बोलो 18 के। तो माइनस 6d बराबर आपका कितना आ जाएगा बोलिए 18 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18, तो d बराबर कितने की 3 के। तो यहाँ पर देखिए सार्वंतर d का मान 3 आ गया। अब इस सार्वंतर d का मान 3 आप किसी समीकरण में रखिए, चाहे 1 में चाहे 2 में, आप जानते कि आपका क्या निकल जाएगा, प्रथम पद a निकल जाएगा। इस d का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो जिसमें आपका मन कहता उसमें रखिए। हम रख देते हैं समीकरण 1 में, तो d बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो d बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखिए। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण है a प्लस 4d इक्वल टू आपका 16 के, a प्लस 4d इक्वल टू क्या है बोलो 16 के। तो a का मान आपको देखिए निकालना है, और प्लस 4 इंटू डी का मान कितना आया है 3 के, तो बराबर 16 के। तो a धन चर 12 बराबर आपका 16 के, तो a बराबर होगा 16 माइनस 12 के, तो a बराबर आपका 16 में से 12 जाएगा 4 के। तो यहाँ पर देखिए मान आपके निकल गए हैं, तो प्रथम पद a का मान 4 निकल गया है और सार्वंतर d का मान 3 निकल गया है। अब AP बनाना बेहद आसान, आप निकाल लेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं, क्योंकि इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो यहाँ तक नोट कर लेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेकर, तो हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। अब देखिए जब आपको प्रथम पद a और सार्वंतर d निकल चुका, जब आपको देखिए प्रथम पद a और सार्वंतर d निकल चुका, अब देखो यहाँ पर आपको सार्वंतर d का मान निकल गया, प्रथम पद a का मान निकल गया। अब AP पूछ रहा, तो AP बनाइए, करा कि AP ज्ञात कीजिए। तो AP बराबर सूत्र होता a, इसके बाद सूत्र होता a प्लस d, इसके बाद सूत्र होता है a प्लस 2d, इसके बाद सूत्र आगे देखिए आप निकालने के लिए कई पद निकाल सकते हैं। इसके बाद a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d होता है। तो हम 3 पद तक का केवल निकालते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो a का मान निकालिए, तो a का मान आपको 4 दिया है, इसके बाद a का मान देखिए आपको 4 धन d का मान 3 दिया है, कमा a का मान देखिए 4 दिया है, धन 2 गुणे d का मान कितना दिया गया 3 दिया है, डाट 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 डाट। इसी को हल कर लेंगे, तो देखिए आपका 4 आई 4 3 आपका 7, यह देखिए 3 दूना 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे आपका 10, और डाट 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 डाट, यही देखिए आपका हो जाएगा AP। ये आपका ज्ञात हो चुका, लग चुका। तो जो AP होता देखिए 4, 7, 10 होगा। तो इसमें देखिए 3 3 का गैप है, 4 3 7, 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, ऐसे आप बनाते चलेंगे। लेकिन आप 3 पद लिख दिए हैं, इतना बहुत है, इससे पता चल जाएगा कि यह एक AP आपकी तैयार हो जाएगी। कितने का गैप है ये भी पता है, आगे आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन आपका रहा ये भी कंप्लीट हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको 22 दिया गया है। 22 आपका देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दिया गया है। अब इसको हल करते हैं, आपको बताते हैं। करा कि समांतर श्रेणी 2, 6, 10, डाट डाट 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल देखिए है, अंत से आपको 15वां पद ज्ञात करना है, इसको आप समझेंगे।
अंत से देखिए 15वां पद पूछ रहा। देखिए आपको एपी दिया है, यहां पर देखिए आपको एपी जो दिया है, एपी बराबर देखिए आपको 2,6,10 डॉट 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 आपको देखिए दिया 86 का अंत से 15वां पद ज्ञात करना है। आपको देखिए कह रहा कि अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से 15वां पद बराबर क्या करना बोलिए, ज्ञात करना है। इस सवाल को ध्यान से समझना। यह एक एपी आपको दिया है 2,6,10 डॉट 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 86 आपको दिया है। कह रहा कि अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से 15वां पद ज्ञात करने का मतलब n बराबर देखो आपको 15 दिया, क्योंकि 15वां पद पूछ रहा है। अब अंत से देखो 15वां पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, अंत से l माइनस n माइनस 1 इंटू आपका डी होता है, यह सूत्र होता है। ठीक, अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता कि l माइनस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस सूत्र से आप मान निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको अंतिम पद l की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि पदों की संख्या n की आवश्यकता है और सारवंतर d की आवश्यकता है। यह जो l होता है यह अंतिम पद होता है। तो अंत से nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, जहां l आपका लास्ट टर्म होता है माने अंतिम पद होता है, n फॉर आपका होता है नंबर माने संख्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या होती है, d फॉर आपका कॉमन डिफरेंस या डिफरेंस होता है, सारवंतर होता है। अब इसी से लगेगा। तो इसमें देखिए इसको जब हल करेंगे तो पहले सभी चीजों को आप दर्शा लीजिए। यह देखिए प्रथम पद आपका हो जाएगा a1, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3। इसमें देखिए यह अंतिम पद है, तो जब अंत से पूछे तो इसको अंतिम पद यल माना करिए। ध्यान देंगे, जब आपको देखिए प्रथम से nवां पद पूछेगा, प्रथम से कोई पद पूछे तब आप यह an बनता है, लेकिन जब अंत से आपसे सवाल में पूछेगा तो यह अंतिम पद बनता है, यह यल का मान हो जाएगा। इसको आप ध्यान देंगे। तो यहाँ पर मान निकाल लीजिए। तो प्रथम पद a बराबर आपका a1, a1 बराबर आपका 2 के, सारवंतर d बराबर निकालेंगे, सूत्र होता है a2 माइनस a1 के बराबर 6 माइनस 2 बराबर कितने के, 4 के। यल बराबर देखिए आपको दिया गया है 86 के अंतिम पद, और करा कि 15वां पद ज्ञात कीजिए। n बराबर आपको 15 दिया है, इसको भी आप ध्यान देंगे। 15वां पद आपसे करा के अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो जब अंत से 15वां पद पूछ रहा है तो सबका मान आप देखिए निकाल चुके हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए सबका मान निकल चुका कि a का मान 2, d का मान 4, l का मान 86, n का मान 15 निकल चुका है। अब आपसे करा कि अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो सूत्र देखिए होगा कि अंत से 15वां पद, अंत से 15वां पद ज्ञात करना। अंत से 15वां पद ज्ञात करेंगे तो 15वां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। मान रखेंगे l का मान देखिए आपको 86 दिया है, माइनस n का मान करा 15वां पद माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए आपको दिया गया 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। हल करेंगे तो हो जाएगा 86 माइनस 15 में से 1 जाएगा 14 गुणे 4 के, तो देखिए हो जाएगा आपका 86 माइनस, तो 14 का देखिए 14 के 14 28 56, चलो चौके आपका कितना हो जाएगा बोलिए, 56 हो जाएगा। अब इसको आप घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 5 जाएगा 30 आपका आ जाएगा। तो अंत से जो nवां पद कितना आ गया देखो 30 आ गया। यही देखिए आपका आंसर हो गया कि अंत से 15वां पद कितना होगा, 30 होगा। यह आपका आंसर हो गया। यह जो क्वेश्चन नंबर आपका 22 है ये भी आपका कंप्लीटली लग चुका है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 पर चलते हैं। 23 में कह रहा कि समांतर श्रेणी 6, 10, 14, 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन जैसे अभी आप पीछे का सीखे हैं वैसे ये भी सवाल दिया गया है, तो इसको भी हम सीख लेते हैं और जान लेते हैं कि इसमें क्या कैसे है। चलिए देखिए आपको एपी दिया गया है। एक देखिए आपको जो एपी दिया है कह रहा कि 6,
कामा 10 कामा 14 कामा डॉट 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 82 का अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपसे पूछ रहा कि अंत से, तो आपसे कह रहा कि अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से 12वां पद बराबर क्या करना बोलिए, ज्ञात करना है। इस सवाल में आपको यह एक एपी दिया गया है, कह रहा कि अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से देखिए 12वां पद या अंत से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है n माइनस 1 इंटू डी, यह सूत्र होता है। इस सूत्र को आप याद रखेंगे कि n माइनस 1 इंटू डी ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र से देखिए आपका सवाल लगेगा, जहां पर जो यल होता है, यह लास्ट टर्म आपका अंतिम पद होता है, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या होती है, डी आपका डिफरेंस होता है, सारवंतर होता है। इनको हम देखिए आगे आप लोगों को जितने भी सूत्र सबको हम बढ़िया से समझा दिए हैं। तो अगर आप सब वीडियोज को देखे होंगे सीरियल वाइज तो यह आपको अच्छी तरीके से मिला होगा, बिल्कुल विधिवत तरीके से। यहाँ पर हम सवाल में केवल लेकर चल रहे हैं। तो अब आगे देखिए इसी सूत्र से जब आप हल करेंगे तो चलिए देखिए हल करते हैं, ध्यान से देखना। यह प्रथम पद देखिए आपका a1 हो जाएगा, द्वितीय पद a2, तृतीय पद a3, यह अंतिम पद यल हो जाएगा। जब देखिए अंत से पूछे n वां पद ज्ञात करने के लिए तो जो आखिरी पद आपका होता है यह अंतिम पद यल बनता है। तो इस कंडीशन में जब अंत से n वां पद पूछेगा तो यहाँ पर जानते हैं कि यह यल बनता है, और जब प्रारंभ से n वां पद पूछेगा तो यह an बनेगा। तो इसको आप ध्यान देंगे कि आपको प्रारंभ से n वां पद पूछ रहा कि अंत से n वां पद पूछ रहा है। अगर देखिए नाम लेगा तब तो क्लियर है, अगर नाम नहीं लेगा तो आप प्रारंभ से ही n वां पद मानेंगे। तो इसलिए जब आपसे अंत से कहेगा तब तो यह सूत्र लगाएंगे, जब अंत से नहीं कहता तो आपको प्रारंभ से ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अंत से n वां पद ज्ञात करना है, तो इस कंडीशन में इसको हम क्या मानेंगे, यल मानेंगे। अब चलते हैं, आपसे करा कि अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलो सबका मान निकालो। तो प्रथम पद a बराबर a1 बराबर कितने के, 6 के। इसके बाद देखिए सारवंतर d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1 सूत्र होता है, a2 का मान 10 माइनस 6 घटेगा कितने के, 4 के। तो प्रथम पद a निकल गया, d निकल गया। अंतिम पद देखिए यल का मान आपको 82 दिया है। यहाँ पर देखिए कह रहा कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, तो n बराबर आपको 12 दिया गया है। 12वां पद आपसे पूछ रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए सूत्र से हम हल कर लेते हैं। तो सूत्र जो पढ़े हैं उस सूत्र की सहायता से सवाल को देखिए हल कर लेते हैं। तो सूत्र आपका होता है कि अंत से n वां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो अंत से 12वां पद निकालेंगे, अंत से 12वां पद। तो जब अंत से 12वां पद निकालेंगे तो सूत्र होता है यल माइनस 1 इंटू डी के। तो यल का मान रखिए, यल का मान 82 आपको दिया है, माइनस n का मान 12 दिया, माइनस 1 इंटू डी का मान देखिए आपको 4 दिया है, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे। इसी को हल करेंगे तो हो जाएगा 82 माइनस 12 में से 1 जाएगा, 11 गुणे 4 के। तो बराबर देखिए हो जाएगा 82 माइनस 11 चौ कितने के, 44 के। घटाएंगे 10 में से 12 में से 4 जाएगा 8 के, 7 में से 4 जाएगा 3 के। तो 38 आपका देखिए हो जाएगा। तो अंत से 12वां पद कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीटली लग चुका है। तो इस वीडियो में आप लोगों को देखिए क्वेश्चन नंबर 13 से 23 तक कंप्लीट बता दिए हैं। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आप लोगों को प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न 13 से लेके प्रश्न 23 तक का कंप्लीटली आपको बता दिया गया। अगर वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, और जब कमेंट करेंगे तो उसके माध्यम से हमको जानकारी होगी और वह हम अगले वीडियो में आपके समाधान को पूरा कर देंगे। तो जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आप देखिए क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पर फ्री में, तो हमारे वीडियो को आप
सब्सक्राइब कर दिया करिए, नोटिफिकेशन में ऑल कर दिया करिए, कमेंट किया करिए, लाइक किया करिए, तब आपको वीडियो देखिए सबसे पहले मिलती रहेंगी। आप इस तरीके से क्लास 10th की मैथ को कंप्लीट पढ़ सकते हैं हमारे यूट्यूब के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर भी किया करिए। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।